Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 8 that is wave and energy. आज जो हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं that is lecture 3 about properties of waves and their interrelations. लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा वेव्स क्या है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं, डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं, उसके बाद हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स क्या हैं, किस तरह से ऑन द बेस ऑफ मीडियम वेव्स को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है. आज हम देखेंगे कि वेव्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या हैं और उनका आपस में क्या इंटर रिलेशन है. सो उसके लिए एसएलओ देख लेते हैं. डिफाइन एंड रिलेट एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी. कंस्ट्रक्ट द इनवर्स रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. पहले हमने देखना है फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड क्या है, उनका क्या रिलेशन है और टाइम पीरियड जो है वो क्या है और उसका आपस में क्या कैसे इनवर्स रिलेशन है विद फ्रीक्वेंसी. सबसे पहले एक एक्टिविटी करते हैं. हेयर इज अ पिक्चर ऑफ वेव. क्विकली ड्रॉ देयर डिफरेंट पार्ट्स एंड टेल मी that all of you have done. I hope all of you have done. Repeat it with me. That is crust. That is trough. One crust and one trough is one cycle. That is called oscillation. The distance between two crusts is wavelength, and the height of one crust from middle line, that is amplitude. So these are different parts of a wave. So देखते हैं कि waves की different जो properties हैं वो क्या हैं. Here is a question. Do sound waves or light waves need a medium to travel? Sound waves और light waves जो हैं वो क्या मीडियम दोनों जो हैं वो ट्रेवल करने के लिए क्या मीडियम रिक्वायर होता है इनके लिए? क्विकली टेल मी. यस, साउंड वेव्स नीड मीडियम टू ट्रेवल बट लाइट वेव्स डू नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल. इसीलिए लाइट वेव्स जो हैं वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर लेती हैं. सो जो डिफरेंट वेव्स हैं उनकी जो उनके पार्ट्स हैं लाइक वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, ऑसिलेशन, ये तकरीबन हर वेव में मतलब एक जैसे होते हैं ये, लेकिन उनका कुछ ना कुछ उनमें तब्दीली आती है जो उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं. लेकिन ऑलमोस्ट तमाम वेव्स जो हैं ये प्रॉपर्टीज रखती हैं लाइक वेवलेंथ की प्रॉपर्टी, एम्पलीट्यूड की प्रॉपर्टी, इसके अलावा ऑसिलेशन की प्रॉपर्टी. जो क्रस्ट और ट्रफ है इसके अलावा कंप्रेशन है वो डिफरेंट वेवलेंथ्स में बदलते रहते हैं. कुछ वेवलेंथ्स कंप्रेशन रखती हैं, कुछ वेवलेंथ्स जो हैं वो क्रस्ट एंड ट्रफ रखती हैं क्योंकि उनमें पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव करते हैं. और कुछ वेवलेंथ जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन रखते हैं उनमें पार्टिकल्स टू एंड फ्रो मूव करती हैं. सो फ्रीक्वेंसी क्या है? किसी भी वेव की नंबर ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ या नंबर ऑफ वेव्स जो किसी मीडियम से गुजरती हैं इन 1 सेकेंड, वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव्स. सो एक खास टाइम में, एक खास पीरियड में जो नंबर ऑफ वेव्स गुजरती हैं वो क्या कहलाती हैं? दैट इज फ्रीक्वेंसी. और फ्रीक्वेंसी को एफ से जाहिर किया जाता है, एफ से शो किया जाता है फ्रीक्वेंसी को. और इसका यूनिट जो है वो क्या है? दैट इज हर्ट्ज. ये इसका यूनिट है. सो नंबर ऑफ वेव्स जो 1 यूनिट टाइम में एक खास जो टाइम है 1 यूनिट टाइम उसमें जब एक मीडियम से गुजरती हैं तो वो क्या कहलाती है? वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है. सो फ्रीक्वेंसी जो है
वो किस तरह से शो की जाती है, लाइक हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं इसमें, तो एक खास टाइम में ये नंबर ऑफ वेव्स जो हैं वो ज़्यादा गुजर रही हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई है, और उतने ही नंबर ऑफ टाइम में अगर कम वेव्स गुजर रही हैं तो ये क्या है, ये लो फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं। यानी कि नंबर ऑफ वेव्स या नंबर ऑफ कंप्रेशन और रेयरफेक्शन या नंबर ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ जो एक खास टाइम में, एक यूनिट टाइम में गुजरते हैं फ्रॉम मीडियम, वो क्या है, वो फ्रीक्वेंसी है, या फिर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इन 1 सेकेंड, वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है। सो टाइम पीरियड क्या है और फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड के साथ क्या रिलेशन है। चूंकि फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ा कि फ्रीक्वेंसी जो है वो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हैं in 1 unit time, so the time that required to complete 1 second of a wave, that is called time period. So time period क्या है, वो टाइम, वो required टाइम जो वेव की एक ऑसिलेशन या लाइक उसका एक साइकिल, जो उसका क्रस्ट और ट्रफ बनता है, उसका एक साइकिल कंप्लीट करवाने के लिए जो टाइम रिक्वायर होता है वो क्या है, वो टाइम पीरियड है, और इसको कैपिटल टी के साथ शो करते हैं। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है, यानी कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो टाइम पीरियड कम लगेगा, और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो टाइम पीरियड जो है वो ज्यादा लगेगा। सो इनका जो रिलेशन है वो क्या है, इनवर्स रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस दैट ट्रेवल इन अ मीडियम इन 1 यूनिट टाइम, एंड द टाइम दैट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 सेकेंड या 1 ऑसिलेशन ऑफ वेव्स, दैट इज टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन जो है वो क्या है, इनवर्स रिलेशन है। सो एक्टिविटी करते हैं एक, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव is 10 hertz. Calculate the time period in seconds. फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी बताई गई है, 10 hertz. फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन क्या है, 1/t. सो फ्रीक्वेंसी हमें कितनी बताई गई है, दैट इज 10 hertz. और क्या हमें फाइंड करना है, हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, 1/10 इज इक्वल टू t, तो ये कितना बनेगा, 0.1 सेकेंड इज इक्वल टू t, तो 0.1 सेकेंड बनेगा टाइम टू कंप्लीट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 हर्ट्ज। सो इस तरह से फ्रीक्वेंसी और टाइम को इनके रिलेशन से कैलकुलेट किया जा सकता है। Next is the relation between amplitude and frequency. Frequency हमने देखा क्या है, number of vibrations of particles in a 1 second, that is called frequency, या फिर number of waves that travel in 1 unit time, वो क्या है, frequency। और amplitude क्या है, हाइट ऑफ अ क्रस्ट फ्रॉम मिडल लाइन, जो मिडल लाइन होती है वेव्स की, उससे जो हाइट होती है क्रस्ट की वो क्या कहलाती है, एम्पलीट्यूड कहलाती है, और उसको कैपिटल ए से शो किया जाता है। सो इनका रिलेशन क्या है, कि 2 वेव्स दिखाई गई हैं, 1 वेव विद हाई फ्रीक्वेंसी वेव एंड सेकेंड वेव विद लो फ्रीक्वेंसी वेव। सो इसमें देखें कि जो हाइट है वेव की वो दोनों में सेम है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी फर्स्ट में इंक्रीज है, नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा गुजर रही हैं इन अ यूनिट टाइम, और सेकेंड वाली में नंबर ऑफ वेव्स कम गुजर रही हैं इन अ यूनिट ऑफ टाइम। सो जो हाई फ्रीक्वेंसी है वो उसमें भी एम्पलीट्यूड सेम है, और जो लो फ्रीक्वेंसी वेव है उसमें भी एम्पलीट्यूड सेम है। सो जो एम्पलीट्यूड है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। एम्पलीट्यूड जो है वो लाइक इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स
जो स्पीकर में जो कंप्रेशन आती है उस पर डिपेंड करता है, लाइक कितनी एनर्जी के साथ कोई सोर्स जो है उसमें वाइब्रेशन पैदा हो रही है। सो एम्पलीट्यूड जो है वो एनर्जी पे डिपेंड करता है। लाइक ये जो एक स्पीकर है ये ज्यादा एनर्जी के साथ इसमें कंप्रेशन पैदा हो रही है, तो इसका जो एम्पलीट्यूड, जो इसकी हाइट आएगी क्रस्ट की, वो ज्यादा होगी। इसमें कोई कंप्रेशन नहीं हो रहा, सो हाइट बहुत कम। इसमें जो है कंप्रेशन मीडियम है, तो हाइट जो होगी वो मीडियम में होगी। सो एम्पलीट्यूड जो है वो डिपेंड करता है एनर्जी पे, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। हाई फ्रीक्वेंसी के साथ भी एम्पलीट्यूड वेव का सेम रहता है और लो फ्रीक्वेंसी के साथ भी एम्पलीट्यूड सेम रहता है। सो एम्पलीट्यूड का फ्रीक्वेंसी से कोई रिलेशन नहीं, एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है एनर्जी पे कि कितनी एनर्जी के साथ पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं। सो नेक्स्ट इज रैपअप। रैपअप करते हैं लेक्चर को। फ्रीक्वेंसी रेफर्स टू द नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स और ऑसिलेशन a wave undergoes in a unit of time. It's measured in hertz. So frequency क्या है? Number of cycles या number of oscillation, कोई wave जो पूरी करती है in a one unit of time, वो क्या कहलाती है? frequency कहलाती है और उसको hertz में measure किया जाता है, ये इसका unit है। Changing the amplitude of a wave does not inherently change its frequency and vice versa. So एम्पलीट्यूड जो है वो किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करती और फ्रीक्वेंसी जो है वो किसी भी वेव की एम्पलीट्यूड को चेंज नहीं करता। फ्रीक्वेंसी और जो एम्पलीट्यूड है इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं। एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है एनर्जी पे, कितनी एनर्जी के साथ कोई पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। So next is homework. Time period of a wave is 35 seconds. What is its frequency? यहाँ पे आपको टाइम पीरियड दिया गया है वेव का, इसकी आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है कि इसकी वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। इसको कैलकुलेट करें, सॉल्व करें और अपने टीचर्स को दिखाएं कि आपने सही से सॉल्व किया या नहीं। सो आई होप नाउ आर यू एबल टू एक्सप्लेन अबाउट एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी एंड देयर रिलेशन and relation of frequency with time period. Thank you so much. Allah Hafiz.